हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 23 सितंबर 2024 को बुध ग्रह का परिवर्तन हो रहा है और 24 सितंबर से आपके जीवन में बुध का क्या प्रभाव दिखेगा ये हम समझेंगे। 23 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर 2024 तक ये अपनी ही राशि, उच्च की राशि कन्या में गोचर करेंगे। तो ये कन्या राशि में गोचर करते हुए अपनी स्वराशि में बुध क्या प्रभाव आपको देने वाले हैं ये हम समझेंगे। आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, क्या चेंज होगा ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो परिवर्तन है ये महापरिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि ये अपनी खुद की राशि में है और उच्च की राशि में भी है। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य भी पहले से ही गोचर कर रहे हैं, केतु भी पहले से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा और जड़त्व योग, जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण हो जाएगा। जड़ बुद्धि योग को दुर्योग की संज्ञा दी गई है। बुधादित्य योग राजयोगों में से आता है। त्रिग्रही योग भी बनेगा और देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि एक तो ये योग संयोग बनने वाले हैं, साथ में राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, देव गुरु बृहस्पति की भी है। तो ये स्थितियां जो बनने जा रही हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के जो है तो फल हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अब कई ग्रहों की जब दृष्टियां हैं, कई योग संयोग बनने जा रहे हैं, राजयोग दुर्योग, इनका प्रभाव भी अपना अलग हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जीवन में कभी भी आपको लगता है कि हमारे जीवन में समस्या है, बाधाएं हैं, तो कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए। जीवन में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। आइए अब हम समझते हैं कि हमें बुध महाराज क्या फल देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है आपके जीवन में धन की समस्या को दूर करने वाला, धन आगमन यदि नहीं हो रहा है या धन की समस्या है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इस समय कोई न कोई धन का आगमन का रास्ता आपको मिलेगा। कोई न कोई ऐसा जो है तो देखिए, अब आप जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको यदि आवश्यकता है तो आप चारों तरफ नज़र भी रखेंगे कि मुझे मौका कब कहाँ कैसे मिल रहा है, तो उसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। साथ में ये जो समय है तो कई सारे आपके काम बनाने वाला समय हो सकता है, क्योंकि ये इच्छाओं का अभाव है। तो इच्छाओं का अभाव है तो ये जब जो है तो प्रभावित होता है तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अब आपकी इच्छा क्या है वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हो सकता है कि आपका कोई काम अधूरा रह गया हो, है ना, उसके बारे में आप सोच रहे हो कि पूरा कैसे किया जाए। स्वाभाविक बात है, आपने जब इतनी मेहनत की तो आप यही सोचेंगे कि पूरा हो। तो ये आपकी इच्छा हो गई, ये आपका ड्रीम हो गया, तो ये पूरा हो सकता है। ये जो भी आपकी इच्छाएं हैं, इस समय बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, साथ में बड़ों का भी सहयोग मिलेगा। और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा बड़ों का सहयोग, कोई जानकार व्यक्ति है उसकी सलाह हमें लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, परंतु इसमें थोड़ा सा गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि राहु की दृष्टि है, मंगल की है, केतु खुद यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा विवेक के साथ काम लेना है, थोड़ा बुद्धि लगाना है, भ्रमित नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के निर्णय यदि आप लेते हैं, आप यहाँ वहाँ टाइम पास नहीं करते। अब यहाँ देखिए स्थिति क्या बनेगी कि जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, परंतु हो सकता है आपका मन हो कि नहीं थोड़ा मोबाइल देख लिया जाए, हो सकता है दोस्त यारों के साथ घूम लिया जाए, या कहीं ना कहीं मन भटक सकता है, तो यानी कि पढ़ाई ना हो पाना। ये प्रयास, ये कुछ ग्रह स्थितियाँ जो बन रही वो करेंगे, परंतु यदि आप अपने मन को स्थिर रखते हैं तो बहुत अच्छा मौका है जिस समय आप पढ़ाई करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं या यहाँ से पैसा कमाते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, परंतु इसमें रिस्क भी है। जैसे मैंने अभी बताया, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बहुत रिस्क होता है नॉर्मली ही, तो बहुत सोच समझ के हमें इनमें आगे बढ़ना चाहिए। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में, पर्सनल जन्म कुंडली में स्थितियाँ मजबूत हैं,
इन सब कार्यों के लिए तो आप प्रयास कर सकते हैं। गोचर से सपोर्ट मिल भी रहा है, क्योंकि राहु केतु बुध ये तीनों ग्रह शेयर मार्केट में लाभ देने के लिए माने जाते हैं, है ना। तो बुध भी खुद विराजमान होंगे, और यानी कि बुध का जो संबंध है विराजमान तो आपके अष्टम भाव में रहेंगे, परंतु ये यहाँ के अधिपति भी हैं, तो बुध का भी प्रभाव यहाँ दिखेगा, क्योंकि यहाँ के अधिपति हैं तो अपने भाव का भी फल देंगे। राहु की भी जो है तो यहाँ पर अष्टम भाव में दृष्टि रहेगी, केतु भी वहाँ पर बैठे हैं। तो अष्टम भाव क्या होता है, आकस्मिक धन देने वाला माना जाता है, और राहु आदि ये आकस्मिक धन प्राप्त कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो लॉटरी हो चाहे जुआ हो चाहे सट्टा हो या अन्य क्षेत्र शेयर मार्केट हो, तो इनमें अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनती है। इसलिए यदि ये आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में योग संयोग अच्छे हैं तो फिर गोचर का प्रभाव आपको मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कोई आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। आप अपने जीवन में यदि आप प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले से कोई आपकी पैतृक धन संपत्ति है उसमें कोई मामला रुका हुआ है ना, जमीन से हो या कुछ भी है, तो उसके सॉल्व करने के लिए इस समय मौके आपको मिल सकते हैं। इस समय थोड़ा सा आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपकी वाणी जो है संयमित हो, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है ना, क्योंकि इसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, शत्रु आपके बन सकते हैं। तो आप थोड़ा वाणी में संयम रखिएगा, क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी में संभवतः कुछ गलत बोल सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अब हम जान लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे हैं, साथ में भगवान गणपति की आराधना शुरू कर दीजिए। भगवान गणपति की आराधना करने से आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। जो भी मंत्र पूजा पाठ बनता हो भगवान का करें, और साथ में आप कोई महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो हमेशा मैं कहा करता हूं कि अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, क्योंकि जो आप प्रभाव अभी मुझसे सुना आपने, ये गोचर का प्रभाव है, और मात्र गोचर के आधार पे हमें कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोचर 50% अपना प्रभाव दिखाएगा, 50% आपकी जन्म कुंडली। क्योंकि ये बात पक्की है कि देखिए, अब जैसे कुंभ राशि की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुंभ राशि के 2-4 लोग नहीं हैं, कई करोड़ लोग हैं। तो हर व्यक्ति के ऊपर ये प्रेडिक्शन सटीक नहीं हो सकता है। जिसकी ग्रह स्थिति मैच खा रही होंगी उनको ये प्रभाव दिख जाएगा, जिनकी नहीं खा रही होंगी उनको नहीं दिखेगा। क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन होता है। तो इसीलिए हमेशा पहले जन्म कुंडली को चेक करिए, फिर निर्णय लीजिए। अब प्रिय दर्शकों, उपाय की रही बात, तो भगवान की आराधना करना है, और मैंने सब चीजें बता दिया कि आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि राहु केतु आदि ग्रह आपको भ्रमित करेंगे। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा। लिखने के साथ भगवान का खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।